वैसे तो हम जिंदगी में बहुत सी डिफरेंट हॉबीज अपनाते हैं, लेकिन आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में सबसे बेहतर हॉबी है गार्डनिंग, क्योंकि ना सिर्फ ये हमें सुकून देती है बल्कि इस हॉबी को अपनाने से हम डिप्रेशन और बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी साफ सुथरा हो जाता है। इसी मौजू पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे असाइनमेंट अर्थ। सब्जे को जब कहीं जगह न मिली तो बन गया रुए आप पर काई। यहाँ ये बात तय है कि सब्ज रंग फितरत के हसीन रंगों में से एक है। पौधों और दरख्तों से मोहब्बत फितरत से मोहब्बत की दलील है। यही वजह है कि फितरत से प्यार करने वाले लोग घरों और आसपास के माहौल को सरसब्ज व शादाब रखना चाहते हैं। दौरे हाजिर की तुंदो तेज जिंदगी में जहाँ जहनी दबाव के आसेब हमारे सर पर मंडलाते रहते हैं, वहीं सब्जा, दरख्त और पौधे ताज़ा हवा के झोंके भी फराहम करने का बायस बनते हैं। जिंदगी में इंसान जहाँ कई दूसरे शौक बतौर मशगला अपनाता है, वहीं अगर वो गार्डनिंग को भी अपना मशगला बना ले तो इससे न सिर्फ जहनी सुकून और फितरत से प्यार का मौका मिलेगा, बल्कि माहौल की खूबसूरती में इजाफा और आलूदगी में कमी करने में भी मदद मिलेगी। गार्डनिंग को बतौर पेशा अपनाकर न सिर्फ पुरफजा माहौल हासिल किया जा सकता है, बल्कि एक बेहतरीन लाइफस्टाइल भी अपनाया जा सकता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे उगाएं तो हमारी दुनिया का माहौल बेहतर हो सकता है। इसी तरह अगर हम गार्डनिंग को एज अ हॉबी अपना लें तो हमारी अर्थ एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मुस्लिम रजा सैयद, हु इज़ रियली फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, एंड आवर सेकंड गेस्ट इज़ तौफीक पाशा मुराद, हु इज़ द प्लांट लवर। Thank you for being here. Assalamu alaikum. Thank you for being here. Assalamu alaikum. सबसे पहले आप दोनों से ये पूछूंगी मैं कि एक तो ये बताइएगा कि जो गार्डनिंग है ये क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या टाइम कंज्यूमिंग हॉबी है? नॉट रियली, कुछ भी हो सकती है। आपका जो भी बजट है उसमें गार्डनिंग फिट हो जाती है। आपके पास 25 रुपए का बजट है उसमें भी हो जाएगी, और 25,000 का बजट है उसमें भी हो जाएगी, एंड येट फिर भी हमेशा चीज़ रह जाएगी। तो आप बहुत कम पैसे में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। अच्छा, गार्डनिंग का शौक आप लोगों में कैसे आया? मैं अपना बताता हूँ कि मेरी शादी हुई थी तो उसमें मुझे कुछ चंद गमले मेरे पास थे जहाँ पे मैं रहता था एक फ्लैट में। तो जब मेरी वाइफ़ आई तो उन्होंने आके देखा उनको, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये गमले उन्हें कुछ और बढ़ाने चाहिए इसको, तो थोड़े से और बढ़े। फिर वो इतना क्रिज्मेटिक उसका इफ़ेक्ट होता है कि वो फिर सब उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, और फिर ये सिलसिला आज तक जारी और सारी है। अच्छा पाशा साहब, आपको कैसे शौक हुआ गार्डनिंग का? यू हैव अ ब्यूटीफुल बिग फार्म हाउस। थैंक यू वेरी मच, गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी। फार्म हाउस में मेरा बहुत कम दखल है, इट्स बीन देयर। मुझे कैसे शौक हुआ, आई गेस बिकॉज मैंने आंखें खोली तो प्लांट्स थे। आई थिंक माँ बाप खेलने के लिए भी प्लांट्स देते थे। आई हैव ग्रोन अप इन इट, सो आई डोंट नो एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट प्लांट्स। अच्छा, आजकल ख़वातीन के पास पाशा साहब बड़ा टाइम होता है, वो कहती हैं टाइम नहीं होता, वो टीवी देखने में ज़्यादा टाइम वक्फ कर देती हैं, लेकिन आई थिंक सो अगर घर पे रहते हुए कुछ ऐसी चीज़ें उगाएं जैसे पुदीना हो गया, धनिया हो गया, तो इनके कोई ज़राए कि घर पे ही चीज़ें उगा सकते हैं? देखें, आप घर की अगर आपके पास गार्डन स्पेस ना भी हो, आपके पास थोड़ी सी छत हो, बालकनीज़ हो, तो भी आप अपने सारी सब्जियां खुद उगा सकते हैं तकरीबन, सिवाय ये आलू वालू जो सारी सब्जियां। जी सारी सब्जियां आप अपने बैंगन, तोरई और टमाटर, मिर्चें, ये सब बिल्कुल। एंड अगर ये शौक जो है ज़्यादा फैल जाए एंड मोर पीपल वो टू डू इट, आज जो हमारे मुल्क में जो खुराक की भी कमी आ रही है, इससे भी थोड़ा सा आप डील कर सकते हैं कि हर कोई अपना उगाना शुरू कर ले, थोड़ा कलेक्टिवली। इतनी बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, अगर हर आदमी अपनी मिर्च खुद उगा ले तो कल ज़मींदार को मिर्च उगाने की ज़रूरत नहीं है, वो गंदम उगा सकता है। मुस्लिम साहब, आप बताइएगा कि कितने टाइप के जो है यहाँ पे गार्डनिंग होती है? देखें, अगर हम इसकी बात करें फूलों की, तो उसमें तो आप समझ लें कि बहुत से गार्डन्स हैं जो आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं, फिर आप रूफ़ टॉप्स पे भी कर सकते हैं। मैंने आजकल रूफ़ टॉप गार्डनिंग पे बहुत काम कर रहा हूँ मैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ज़्यादातर आपको पता है कि वर्टिकल ग्रोथ इस वक्त हमारी यहाँ शहर की हो रही है और लोगों में लैंड्स कम है, लेकिन हम उसको भी उसी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे बैंकॉक में आप जाएं तो आप देखें बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स के ऊपर एक रूफ टॉप गार्डन होता है। और व्हेन यू एंटर इन दैट रूफ टॉप गार्डन, यू
कांट इमेजिन कि आप किसी ज़मीन के गार्डन में बैठे हुए हैं या किसी बहुत मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के रूफ टॉप पे बैठे हुए हैं, और वही इन्वायरमेंट आपको मिल रहा होता है जो आपको ज़मीन पे मिलता है। लेकिन माहौल कितना बेहतर हो जाता है उसकी बहुत वजह माहौल से। बेहतर होता है। अच्छा पाशा साहब, आप बताइएगा पाकिस्तान के लिहाज से किस किस्म की गार्डनिंग बेहतर है? ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़े लॉन्स हों और आपके पास पानी की कमी है, आप हार्ड लैंडस्केप करें और उसमें छोटे से ग्रीन एरियाज़ दे दें। आप कैक्टस ग्रो कर सकते हैं, आप ऑर्किड की ग्रोथ करें और कुछ ना रखें, थोड़े से ऑर्किड्स ग्रो कर लें। पौधा उगाना ज़रूरी है। अब मैं ऐसा सवाल करूँ जो सबके लिए जानना ज़रूरी है, आप दोनों ही जवाब दीजिएगा कि गार्डनिंग के लिए सॉइल का, फर्टिलाइज़र्स का या जो भी पेस्ट वगैरह होते हैं, पेस्ट कंट्रोल, उनका कौन कौन सी चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और क्या करना चाहिए इसके लिए? जैसी जो चीज़ें आपने बताई सबका इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका आप जो ग्रो कर रही हैं अपने प्लांट्स, उनमें उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है। हम क्या करते हैं, हमें भूख लगती है ना, हम पानी भी पीते हैं, रोज़ हमें भूख लगती है, रोज़ हम खाना खाते हैं, हम पानी भी पीते हैं, कभी कभार हमारा दिल चाहता है कि हम एक कोल्ड ड्रिंक भी पिएँ, कभी आइसक्रीम भी खाएँ। पौधे जो हैं और जो जानवर भी होते हैं ना, ये हम सब एक जैसे हैं, हम सब नेचर का हिस्सा हैं और हम सब की रिक्वायरमेंट खुराक की होती है, पानी की होती है। सर्दियों में दरख्तों को भी ठंड लगती है और वो बोलते हैं आपको, वो बताते हैं, उनके ऊपर निशान पड़ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं, ये उनकी ज़बान है कि उन्हें सर्दी लग रही है। सर्दी के टाइम में उन्हें खाद थोड़ा सर्दी से पहले भी ज़रूरत होती है, थोड़ा सर्दियों के बाद भी ज़्यादा चाहिए ज़रूरत होती है जिस तरह। बिल्कुल, तो ये तो हमारी, जिस तरह हमारी नीड्स हैं, पौधों की भी ये सारी चीज़ों की नीड्स होती हैं, सब इनको भी चाहिए होता है। अब हम लोगों से पूछेंगे और ये जानेंगे कि जब वो गार्डनिंग करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। देखते हैं लोकल बीट में। I don't know, I'm not into gardening and everything. It's not. I feel good when I'm watering plants. Gardening, no, not as such. I have a mali. I like to grow my own vegetables and I make my own tomato chutney and tomato sauce and tomato curry and pudina. I grow all kinds of things. अभी हमने यही जाना कि गार्डनिंग एज अ हॉबी अपनाई जाए तो कितना आसान है। इस पर मजीद बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कि गार्डनिंग को एज अ हॉबी अपनाया जाए तो कितना बेहतर है हमारे लिए। हम इसी मौजू पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे कि पोल्यूशन जो है उससे किस तरह कम होते हैं जब बहुत ज़्यादा प्लांट्स या दरख्त हम इधर इर्द गिर्द लगाएं। जिस पोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं वो स्मोक पोल्यूशन होता है, जो गाड़ियों से, ख़ास तौर पे शहर में गाड़ियों का धुआं जो होता है या फैक्ट्रीज़ वगैरह का धुआं होता है, और दूसरे गैसेस जो निकलती हैं। ट्रीज़ क्या करते हैं, वो दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड को वो ब्रीद इन करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम पैदा कर रहे हैं उसको वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। सारी जो बुराई है वो दरख्त अपने अंदर ले जाता है। ले जाता है, बिल्कुल। अच्छा, आजकल यही देखा जा रहा है कि लोग जो हैं एज अ गार्डनिंग को अपनी हॉबी अपनाने के बजाय दूसरी हॉबी ज़्यादा अपना रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें मीडिया बड़ा अच्छा वाइटल रोल प्ले कर रहा है, मैं समझता हूँ, क्योंकि अब अवेयरनेस भी बढ़ रही है। वरना आज से कुछ अर्से पहले पाशा के इतने फैंस नहीं होंगे जितने आज इस दौर में होंगे। उसकी वजह ये है कि अब लोगों को पता लग रहा है कि भाई ये चीज़ें, इस चीज़ की अब जितनी सख्त ज़रूरत है इससे पहले कभी नहीं थी। हमेशा हमारे आसपास ग्रीनरी होती थी जब हमारी पॉपुलेशन कम थी। नाउ पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन और ग्रीनरी बहुत कम हो गई है। सो देयर इज़ अ मूव, लोग अब गार्डनिंग की तरफ आ रहे हैं। इट्स नॉट कि बहुत कम हो गया है। लेकिन अक्सर लोग बड़ा डरते हैं कि अगर किसी जगह पे वो प्लांट्स उगाएं या कोई छोटे छोटे पौधे उगाएं तो उनको कीड़े मकोड़े या फिर उनको जो है परिंदे कहीं खा ना जाए, तो उससे कैसे प्रोटेक्शन उनको मिलेगी? कि वो तो हर चीज़ के लिए अपना अपना प्रोटेक्शन है। जब आप बीज लगाते हैं तो उस वक्त ख़तरा होता है कि बर्ड्स आके वो बीज उठा लेंगे